उस दिन चुपके से रजनी के घूंघट को उठाकर धीरे से सूर्य की किरणों का मुखड़ा दिखाना, खेतों में दूर तक हरे भरे वृक्षों का लहलहाना, गांव के छोटे से मंदिर में घंटियों व शंख का बजना, पंछियों का मधुर स्वच्छंद कलरव करना, हरी हरी घास पर ओस की छोटी छोटी बूंदों का असंख्य मोतियों के समान चमकना और प्रातः काल की ठंडी ठंडी हवा का बहना। उषा के इस मनमोहक दृश्य को निहार कर हृदय आनंद सागर की असीम गहराइयों में गोते लगा रहा था कि तभी मैंने देखा एक किसान कंधे पर हल उठा रहा था, मंद मंद स्वर में लक्ष्मी चंद की रागनी गुनगुना रहा था, किंतु उसका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा उसके पास गया। उसकी आंखों में चमक न थी और चेहरा भी उतर गया। मैंने उससे पूछ लिया कि उदास क्यों हो भैया? उदास मन से बोला, भैया अन्नदाता कहलाता हूँ, भगवान के बाद दूसरा स्थान में पाता हूँ, सारे देश के उदर को भरता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुद भूखा रह जाता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था मेरे दम पर ही चलती है। मुझको ही मुद्दा बनाकर सरकारें गिरती और संभलती हैं, मुझको ही कमजोर समझकर कानून की लाठी पड़ती है और प्रकृति के कहर की बर्छी भी मेरी ही गर्दन पर चलती है। माटी के संग माटी होकर मैं सारा साल मेहनत करता हूँ। अकाल, बाढ़ और ओला वृष्टि के कारण सारी फसल उजड़ने से डरता हूँ। महंगे बीजों और महंगी खादों के कर्ज तले दबकर पल पल मरता हूँ। दुनिया के दुख कष्ट सहकर भी अनमोल संसार के उदर को भरता हूँ। इतना सुनकर अनमोल की आंखों में आ गया पानी, आत्मा कांप उठी सुनकर अन्नदाता की कहानी।